नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की नैया उस पार लगा पाएंगे? यूं तो इस सवाल पर अभी चर्चा करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो चुनाव होना है और चुनाव के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष होगा कौन। लेकिन जिस तरीके का परिदृश्य है उसमें एक चीज साफ नजर आ रही है कि जो गांधी परिवार है उसने अपना भार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ लगा रखा है। ऐसी स्थिति में यह साफ हो जाता है कि जिधर गांधी परिवार झुकेगा उसके अध्यक्ष बनने की संभावना अधिकतम होगी। तो इसलिए यह आम माना जा रहा है कि खड़गे साहब ही जो है वो कांग्रेस की कमान संभालेंगे। और जब वो कमान संभालेंगे तो दरअसल जो ताज उनके सिर पर रखा जाना है वो कांटों भरा है। अब उसकी वजह है, चूंकि अभी एक साल आप मानकर चलिए, 22 चल रहा है, 23 24 डेढ़ साल आम चुनाव है। और उस आम चुनाव के पहले गुजरात की परीक्षा है और राजस्थान जहां पर वहां मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन कांग्रेस दो फाड़ में बट चुकी है, ये अब साफ नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में वो कैसे उन दोनों धड़ों को एक साथ लेकर राजस्थान में भाजपा को पीछे ढकेल पाएंगे, वो एक चुनौती है। आप मध्य प्रदेश में जाएं तो वहां भी गुटबाजी कम नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। वहां पर आप देखिए तो एक तरफ भूपेश बघेल हैं और एक तरफ टीएस देव सिंह है। तो इन परिस्थितियों में वो कैसे इन राज्यों में कांग्रेस को आगे ले जा पाएंगे, ये तो फिलहाल अभी चुनौती दिखाई दे रही है। अब अगर आम चुनाव की बात करें और आम चुनाव और फिर जो कांग्रेस के भीतर का घमासान है उसको अगर जोड़कर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पहले यहां पार पाना जरूरी होगा। क्योंकि जिन 3-4 राज्यों की हमने बात की उसमें एक राज्य कर्नाटक भी आता है। कर्नाटक में भी कांग्रेस में खूब धड़ेबाजी है। अब उस धड़ेबाजी से, चूंकि कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे भी आते हैं और उनको पता है कि सिद्धरामैया और डी शिवकुमार में किस तरह की रसाकसी है और वहां पर चुनाव भी होने हैं। तो उन चुनाव में वो कैसे वहां पर पार्टी को बांधे रखेंगे, वो उनका गृह राज्य भी है। तो ये तमाम समस्याएं उनके सामने आम चुनाव से पहले, और दरअसल यही जो राज्य के चुनाव होंगे और खास तौर से कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का, ये लिटमस टेस्ट होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के लिहाज से कि वो कैसे पार्टी को एकजुट लेकर चल पाते हैं। और अगर इन 3 राज्यों में वो कुछ बेहतर कर पाते हैं तो जाहिर तौर पर यह माना जाएगा कि नहीं, उनका नेतृत्व एक अलग और अलहदा किस्म का है। पर वहीं चुनौती खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि आगे जो चुनाव होना है उसमें वो नरेंद्र मोदी से मुखातिब होंगे, भाजपा से मुखातिब होंगे। अब ये चर्चा चल रही है कि अगर जैसे कि कांग्रेस ने एक दलित कार्ड खेला, उनको अध्यक्ष बनाया, अगर वो ये कह दे कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, हमारे उम्मीदवार होंगे। हालांकि ये कहने के बाद वो जो विपक्षी एका का एक ताना बाना बुना जा रहा है, जिसका एक सिरा बिहार भी है, तो ऐसा लगता है कि वो डगमगा जाएगा, ये एक संभावना है। तो अब कांग्रेस उसको डगमगाएगी या उसको साथ लेकर चलेगी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कम चुनौतीपूर्ण बात नहीं है। पर इन सब के बीच अगर हम उन तमाम बातों को निकाल दें, क्योंकि अगर ये चेहरा बनते हैं तो नीतीश जी क्या करेंगे, बड़ा सवाल ये है। या फिर जैसा कहा जा रहा है कि नहीं, वो तो सिर्फ विपक्षी एका के लिए हैं। तो जब वो विपक्षी एका के लिए हैं तो क्या वो सिर्फ इसलिए इधर उधर गए हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना? तो इस तरह के कई सवाल हैं। तो उन सवालों को अगर हम एक तरफ रखें और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे पर बात करें तो भाजपा से 2-2 हाथ करना उनके लिए ऐसा नहीं लगता कि बहुत सहज होगा। और उसमें अगर हम जातीय पॉलिटिक्स को अलग रखें और उसके बाद बात करें तो कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक रहा है, लेकिन वो वोट बैंक 1990 के दशक से छिटक गया है, मंडल और कमंडल में बट गया है। और आज जो स्थिति है भाजपा की, कम से कम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, तो नरेंद्र मोदी मंडल का चेहरा है
और उनके हाथ में कमंडल है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो जात के आधार पर दल बने वो खुद ही श्रिंक होते जा रहे हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव को लाले पड़े हुए हैं, उनका अपना जो मूल वोट है यादव का वह अभी खिसक रहा है, इसकी वजह से वो डरे हुए हैं। और आप देखिए कि उनके गढ़ में किस तरह से भाजपा ने 2022 के आम चुनाव में उनको पटखनी दी, माफ करिए 2022 के विधानसभा के चुनाव में उनको पटखनी दी। बड़ी चीज यह है कि वो मैनपुरी जो जो उनका पारंपरिक गढ़ रहा है वहां आप देखिए तो 2009, 2000 उसके बाद में 14, 2017 और 2022 किस तरीके से वहां पर बदलाव आया और उसमें 2019। तो उससे एक चीज तो साफ हो रही है कि उनके गढ़ में ही उनका आधार श्रिंक कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब नरेंद्र मोदी मुखातिब होंगे और उनके साथ मंडल और कमंडल होगा तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को कुछ उस तरह की रणनीति से आगे चलना होगा। वैसे जिस तरह का अभी वीडियो खड़गे साहब का वायरल हुआ उसमें तो ऐसा लगता है कि जो कहा जाता है ना कि कांग्रेस की अपनी वर्जनाएं हैं, अगर उन वर्जनाओं में फंसे रहे तो मालूम पड़ता है कि भले से कांग्रेस कोई भी कार्ड खेल दे, वो कार्ड जो है वो जो मोदी का दांव है उस दांव के सामने टिकेगा नहीं, भले ही कांग्रेस उसे किसी भी तरीके से आगे रखे, फिर वो चाहे गठबंधन के जरिए हो या फिर इस जरिए से हो जैसा वो आगे लेकर आ रहा है। सो भाजपा से निपटने के लिए या भाजपा से यूं कहे दो दो हाथ करने के लिए जब तक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा है ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि सिर्फ कास्ट इक्वेशन से बात बनेगी। क्योंकि आप देखिए कि 2014 के बाद से जो नरेंद्र मोदी का अपना उभार है उस उभार ने जातीय बंधन को तोड़ा है और यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये मंडल के हाथ में जो कमंडल है तो वो मंडल की लामबंदी हो गई है कमंडल के साथ। और ये जो है ये एक अनूठा संयोग है राजनीति में जिसका प्रयोग भाजपा ने किया 2013 में जब उसने नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया। तब ये माना जा रहा था कि साहब 220 पा जाए बहुत, 2019 में भी कहा जा रहा था अरे महाराज 200 पा जाए तो बहुत है। कांग्रेस ने तो बजाबता उस समय जब 2019 में खबरें आई थी तो राहुल गांधी को तो बताया गया था कि आप 180 सीट पा रहे हैं, ये खबर थी। और फिर उन्होंने तो बाकायदे कैबिनेट वगैरह भी बना ली थी, तमाम सहयोगी दलों से बातचीत भी कर ली थी, लेकिन जब नतीजे आए तो मामला उल्टा हो गया। उससे वो 2019 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो या फिर नरेंद्र मोदी के आने के बाद से देश भर में जो चुनाव हुए हों पिछले 8 सालों में, उसमें भाजपा का जो ग्राफ बढ़ा है उसकी बड़ी वजह यही रही है कि दरअसल जो मंडल है उसका कमंडलाइजेशन हो गया है और इस कमंडलाइजेशन में बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी की रही है। अब ऐसी स्थिति में जब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कमान होगी तो उनके सामने वह शख्स होगा जिसने मंडल का कमंडलाइजेशन कर दिया है और उससे निकलने के लिए जिस तरह की अपनी सियासत रही है कांग्रेस की वो जाहिर तौर पर उनके काम नहीं आएगी और कास्ट पॉलिटिक्स और कास्ट इक्वेशन बिठाने के बाद भी वो भाजपा से पार पाएगी ये कह पाना मौजूदा परिदृश्य में बड़ा मुश्किल जान पड़ता। हाँ ये बात है कि उसमें अब बेरोजगारी और ये तमाम मुद्दे हैं, महंगाई ये मुद्दा है। अपने कई दर्शक इस बात को कहते हैं कि साहब ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एकदम मुद्दा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात का प्रमाण है कि ये तमाम मुद्दे रहे लेकिन फिर भी विपक्ष औंधे मुंह गिरा। उसकी बड़ी वजह यही है कि मंडलाइजेशन ऑफ कमंडल ये जो चीज हुई है और या आप यूं कहिए कि ये जो मंडल है वो उसका कमंडलाइजेशन हो गया। तो इस वजह से चीजें उस रूप से नहीं आ रही हैं जिस तरीके से पारंपरिक तौर पर देखा जाता रहा। अभी आप देखिए जितने भी विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, जो
कम से कम जो घटनाक्रम चलता है और जो कास्ट पॉलिटिक्स को देख रहे हैं वो सब करें कि जिस तरह से चाहे दलित समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो वो खुद को हिंदुत्व की धारा से जोड़ते जा रहा है, वो अपने आप में अनूठा है। और उसकी बड़ी वजह यही रही कि जात के आधार पर जो पार्टियां खड़ी हुई वो जात विशेष को ही रिप्रेजेंटेशन दे पाई और उसके अतिरिक्त और बिरादरियों को नहीं जोड़ पाए। जैसे समाजवादी पार्टी के पास यादव के ऊपर यादववाद का आरोप लगता है और ओबीसी में गैर यादव जो बिरादरियां रहीं वो भाजपा के साथ जुड़ गई। तो ये जो चीज उभर कर आई है, इन तमाम चीजों से कांग्रेस को निकलना होगा। सिर्फ अध्यक्ष बना देने मात्र से समस्या हल हो जाएगी ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता। असल में जो एक परसेप्शन बना है कांग्रेस को लेकर वो टूटेगा और जो एक तो कि खड़ाऊ पॉलिटिक्स नहीं होगी, जैसे कहा जा रहा है कि साहब खड़ाऊ मिल गया अब खड़ाऊ लेके बैठेंगे, वो ना नजर आए। और दूसरा ये जो मंडल वाला मसला है उसमें भी कांग्रेस घिरती ना दिखे तब कुछ चमत्कार संभव है। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस को संभावनाएं तो बहुत है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मौजूदा सियासत में वो कांग्रेस को कहां तक ले जा पाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।